बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और बहुत खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम आपको एक बेहद खूबसूरत वाक़या बताएंगे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही नहीं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। उनका हर कौल, हर फ़ेल हमारे लिए दुनिया में ही आसानियों का बाइस है। नाज़रीन, हम उसी हवाले से आपको जो है एक वाक़या बताने जा रहे हैं जिसका टाइटल जो है वो है दूध में बरकत। अब वाक़या क्या है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत की है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं भूख की वजह से कई मर्तबा निढाल होकर ज़मीन पर गिर जाया करता और भूख की शिद्दत से पेट पर पत्थर बांध लिया करता था। एक दिन मैं इस रास्ते पर बैठ गया जहाँ से सहाबा किराम का गुज़र होता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ से गुज़रे। मैंने इनसे कुरान मजीद की किसी आयत के बारे में सवाल किया। मैंने ये सवाल महज इसलिए किया था कि आप मुझे अपने साथ ले जाकर खाना खिला दें, लेकिन उन्होंने मुझे खाने की दावत ना दी क्योंकि उनके भी शब व रोज़ फाका से गुज़र रहे थे। फिर वहाँ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का गुज़र हुआ। इनसे भी मैंने एक आयत के मुतल्लिक़ पूछा। मेरा ख़्याल अब भी यही था कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे खाना खिला देंगे। उन्होंने भी मुझे दावत ना दी क्योंकि उनके घर में भी वही फाका था। और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख कर तबस्सुम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि मेरे दिल में क्या है और मेरा चेहरा क्या बता रहा है। आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा, मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मेरे साथ आओ। मैं आपके साथ चला। आप अपने घर में दाखिल हुए, फिर मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। घर में दूध से भरा हुआ एक प्याला पड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में पूछा, ये दूध कहाँ से आया? घर वालों ने बताया, फ़लाँ मर्द या फ़लाँ औरत ने ये दूध बतौर हदिया भेजा है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, असहाबे सुफ़ा को पास जाओ और इनको बुला लाओ। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि असहाबे सुफ़ा इस्लाम के सिपाही और अल्लाह के मेहमान थे। ना इनका कोई घर बार था, ना अहल व अयाल, ना वो दुनिया कमाने की फ़िक्र करते, ना ही इनमें माल की हवस होती। वो तो इल्म के तालिब और मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर सदक़े का माल आता तो पूरे का पूरा असहाबे सुफ़ा पर खर्च फरमा देते और ख़ुद इसमें से कुछ भी ना लेते। अगर कहीं से हदिया आ जाता तो असहाबे सुफ़ा को भी अता फरमाते और ख़ुद भी इसमें से हिस्सा लिया करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया तो मैं असहाबे सुफ़ा को बुलाने चला गया। मैंने सोचा, इस दूध में असहाबे सुफ़ा का क्या बनेगा? क्या ही अच्छा होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा दूध मुझी को पिला देते, मैं तो सैर हो जाता। खैर, सब असहाबे सुफ़ा आकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और मुझे हुक्म दिया कि इनको एक सिरे से पिलाना शुरू करो। ऐसे मौके पर हमेशा मेरी ही ज़िम्मेदारी होती थी कि तक़सीम करूँ। मैंने पिलाना शुरू किया तो ख़्याल आया कि ये दूध मेरी बारी आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने लोगों को बारी बारी दूध पिलाया, हर एक सैर होकर पीता और फिर दूसरे की बारी आती। सभी लोग पी चुके तो मैं प्याला लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला अपने हाथ में पकड़ लिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाया, ए अबू हुरैरा, मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सभी पी चुके, अब तुम और मैं रह गए हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने सच फरमाया। आपने फरमाया, बैठ जाओ और पी लो। चुनांचे मैं बैठ गया और दूध पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और पी लो। मैंने और पिया। अब बार बार फरमाते रहे, और पी लो और। बिलाखिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ नबी बनाकर मबूस फरमाया, अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि मैं और पी लूँ। इसके बाद फरमाया, लाओ फिर मुझे दो।
میں نے پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر پیالے میں سے دودھ پی لیا۔ گویا سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ دودھ کے ایک پیالے سے سب اصحاب صفا، حضرت ابو ہریرہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سیر ہو کر پیا، مگر پھر بھی دودھ بچ گیا۔ جی تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور اپنے اللہ کے پیارے نبی کی شان میں ہر زیرو جانتا ہے کہ ان کی کیا ہی شان ہے، کہ کوئی بھی الفاظ کی محتاج نہیں، لیکن ہم پھر بھی مختلف قسم کے واقعات، مختلف روایات، قرآن و حدیث کے حوالہ جات دے کر آپ کو، اپنے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ان کے قول و فعل اور سنت کی پیروی کرنا کیسے ہم پر لازم نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی حاصل کرنی ضروری ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی، اس خوبصورت واقعے کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ہم آپ سے ہر بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی واقعہ ہو، جو بھی ہماری بات ہو، جس معاملے پر بھی ہم اپنی ویڈیو میں بات کرتے ہیں، ہم اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، مختلف قسم کی علماء کرام کی کتب کا حوالہ دیتے ہیں، روایات کا حوالہ دے کر بات کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر الفاظ کے چناؤ میں یا ہم سے بولنے میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو اصلاح بالتہذیب کا پورا حق حاصل ہے۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری کون سی اور ویڈیوز کس ٹاپک پر چاہیے، اور ہماری یہ ویڈیوز دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ سارے معاملات، یہ ساری معلومات پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔